हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्यारे से चैनल P1 मैथमेटिक्स पर। और इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि शेषफल प्रमेय क्या होता है। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 2 बहुपद में प्रश्नावली 2.3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। पहले पार्ट में दिया गया है x + 1 से। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक है भाग विधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन मेथड, और दूसरा है रिमाइंडर थ्योरम, जिसे कहते हैं शेषफल प्रमेय। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन में इस चीज का मेंशन नहीं किया गया है कि किस विधि से इसे सॉल्व करें। तो दोस्तों, जो भाग विधि है उसमें कई स्टेप होते हैं, इसलिए ये थोड़ा कठिन होता है। और जो शेषफल प्रमेय है इसमें केवल एक ही स्टेप होता है, इसलिए ये आसान होता है। तो दोस्तों, इनमें से आप किसी भी मेथड का प्रयोग कर इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसे शेषफल प्रमेय के द्वारा सॉल्व करेंगे। शेषफल प्रमेय होता क्या है दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन फिर से एक बार याद दिला दें। तो जैसे कोई बहुपद दिया हो px, और इसमें किसी रैखिक बहुपद जैसे x - a से भाग देना है और शेषफल बताना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिससे भाग देना है, जैसे यहाँ पर x - 1 से भाग देना है, तो इसे क्या करेंगे, 0 के बराबर लिखेंगे और यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर a प्राप्त हो जाएगा। अब x का मान इस दिए गए बहुपद में अर्थात px में हम लोग क्या कर देंगे, x के जगह पर a रख देंगे, तो pa। अब इस बहुपद को सॉल्व करने पर जो मान प्राप्त होगा वही शेषफल हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए इसके फर्स्ट पार्ट को हम लोग हल। तो दोस्तों, सबसे पहले इस दिए गए बहुपद को हम लोग px के बराबर मान लेंगे। माना ये जो बहुपद है px के बराबर है। अब दोस्तों, हम लोगों को करना क्या है, जिससे भाग देना है उसे x + 1 से, जैसे यहाँ पर भाग देना है, इसको बराबर कर देंगे 0 पे। अब यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1। अब इस दिए गए बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, और जो वैल्यू प्राप्त होगा वही शेषफल हो जाएगा। तो यहाँ पर x के जगह पर -1 रखेंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर x³ है तो -1 का क्यूब प्लस 3 × x² है तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 × x है तो इसका मतलब 3 × -1 + 1 + 1। ठीक। अब -1 का जो क्यूब है वो -1 होता है, प्लस 3 × -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1। अब 3 × 1 ये 3 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर +3 × -1 ये -3 हो जाएगा, +1 है तो +1। अब +3 और -3 ये कट के 0 हो जाएंगे, +1 -1 ये कट के 0 हो जाएंगे। इस प्रकार से शेषफल 0 प्राप्त हुआ। दोस्तों, अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट को हल करेंगे, जिसमें x - 1/2 से भाग देना है और शेषफल बताना है। तो सबसे पहले इस दिए गए बहुपद को हम लोग क्या करेंगे, px के बराबर मान लेंगे और पुनः जिससे भाग देना है उसे हम लोग क्या कर देंगे, 0 के बराबर लिख देंगे और यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर x का मान 1/2 हो जाएगा। अब इस दिए गए बहुपद में जहाँ x है वहाँ हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पर 1/2 रखना है। तो यहाँ पर x का क्यूब है तो इसका मतलब 1/2 का क्यूब प्लस 3 × x² है तो इसका मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 × x है तो इसका मतलब 3 × 1/2 + 1। अब इसे सॉल्व करेंगे और जो मान प्राप्त होगा वही शेषफल होगा। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा और 2 का क्यूब करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, तो 1/8 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 3/4 प्लस 3 × 1 3 होगा, बटे में 2 है तो बटे में 2 + 1। अब दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 8 4 2 1, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 8 का 8 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो इसलिए 1 का 1 के साथ गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस 4 का भाग देंगे 8 में 2 बार जाएगा, 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब 2 से 8 में भाग देंगे 4 बार जाएगा, अब 4 का ऊपर वाले में यानी 3 में गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। अब दोस्तों, 1 से 8 में भाग देंगे तो 8 बार जाएगा
और 8 का 1 से गुणा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब ऊपर वालों को जोड़ेंगे तो 6 1 7, 7 और 12 19 और 19 8 27, तो ये हो जाएगा 27/8। तो दोस्तों यही प्रक्रिया पुनः हम लोगों को तीसरे में भी करना है, चौथे में भी करना है और पांचवें में करना है। तो अब हम लोग तीसरे पार्ट को देखेंगे। यहाँ भी पुनः px के बराबर मान लेंगे दिए गए बहुपद को। और दोस्तों जिससे भाग देना है उसे हम लोग क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर जो x का मान प्राप्त होगा वो 0 हो जाएगा। और इस दिए गए बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोगों को क्या रखना है, 0 रखना है। तो x के जगह पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। तो दोस्तों यहाँ पर 0 का क्यूब 0 हो जाएगा और 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, बचेगा 1। यही शेषफल हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग इसके चौथे पार्ट को हल करेंगे। पुनः वही प्रक्रिया करेंगे कि दिया गया जो बहुपद है उसे हम लोग क्या कर लेंगे, px के बराबर मान लेंगे। और उसके बाद जिससे भाग देना है उसे हम लोग क्या कर देंगे, 0 के बराबर लिख लेंगे। अब एक समीकरण बना और यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे, ये हो जाएगा -पाई। अब x का मान इस दिए गए बहुपद में रखेंगे और जो वैल्यू प्राप्त होगा वही शेषफल होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x के जगह पर हम लोग -पाई रखेंगे। ठीक इसी प्रकार से इस बहुपद में जहाँ x है वहाँ हम लोगों को क्या रखना है, -पाई रखना है। अब दोस्तों इसे सॉल्व करना है तो -पाई का क्यूब करेंगे तो ये -पाई क्यूब हो जाएगा प्लस -पाई का सबसे पहले स्क्वायर करेंगे तो ये +पाई स्क्वायर हो जाएगा और 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा और 3 इंटू पाई ये हो जाएगा 3 पाई, +1 है तो +1। यही दोस्तों यहाँ पर शेषफल हो जाएगा। अब हम लोग इसके पांचवें पार्ट को हल करेंगे। पुनः वही प्रक्रिया करेंगे कि दिए गए बहुपद को हम लोग क्या कर लेंगे, px के बराबर मान लेंगे और जिससे भाग देना है उसे 0 के बराबर लिख करके x का मान ज्ञात करेंगे। अब 2x बराबर कितना हो जाएगा, -5 और x बराबर कितना हो जाएगा, -5/2। अब x के जगह पर इस दिए गए बहुपद में -5/2 रखना है। x क्यूब है तो इसका मतलब -5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू x स्क्वायर है तो x स्क्वायर की जगह पर -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू x, तो x के जगह पर -5/2, +1 है तो +1। तो दोस्तों -5 का जब क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा -125/2 का क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा प्लस -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा +25 और 25 का 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 75। 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब +3 और -5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -15/2 +1 है तो +1। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम 8। अब 8 का 8 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, ये हो जाएगा -125। अब 4 का 8 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, अब 2 से 75 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 150। अब 2 का 8 में भाग देंगे तो ये 4 बार जाएगा, तो 4 से जब 15 में गुणा करेंगे तो ये 15 चौके 60 हो जाएगा। अब यहाँ लिख सकते हैं 1 का 8 में भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा +8। अब 150 प्लस 8 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 158 और -125 और -160 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -185। बटे में 8 है तो बटे में 8, तो -185 में से +158 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -17 और बटे में 8 है तो बटे में 8। यही हो जाएगा शेष। तो दोस्तों अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे जिसमें कहा गया है कि x³ - ax² + 6x - a को x - 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ठीक पहले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले दिए गए बहुपद को px के बराबर मान लेंगे। अब जिससे भाग देना है, जैसे यहाँ पर x - 1 से भाग देना है, इसे हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर लिखेंगे। अब यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे तो x बराबर +a हो जाएगा। अब x का जो मान है इस दिए गए बहुपद में रखेंगे और जो वैल्यू प्राप्त होगा वही शेषफल हो जाएगा। तो x के जगह पर क्या रखना है, a रखना है। तो x का क्यूब है तो इसका मतलब a का क्यूब माइनस a इंटू एक्स का स्क्वायर, इसका मतलब a इंटू a का स्क्वायर
गुणा करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा, प्लस 6 इंटू एक्स है तो इसका मतलब 6a माइनस ए। अब प्लस ए क्यूब और माइनस ए क्यूब ये कटकर 0 हो जाएगा, और 6a माइनस ए को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 5a, और यही शेषफल हो जाएगा। हम लोग प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे, जिसमें कहा गया है कि जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि गुणनखंड का मतलब क्या होता है। जैसे हमारे पास कोई संख्या 20 हो, अब 20 को जिन जिन संख्याओं के गुणे के रूप में लिखा जा सकता है उन संख्याओं को इस 20 का हम एक गुणनखंड कहेंगे। जैसे इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 5, तो 4 जो है इस 20 का एक गुणनखंड होगा। ठीक इसी प्रकार से 5 भी इस संख्या 20 का एक गुणनखंड होगा। अब यदि गुणनखंड है तो 4 से यदि हम 20 में भाग दें तो शेषफल कितना आएगा, जैसे 4 पंजे 20, 0 आएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि हम लोग 5 से इस 20 में भाग दें तो शेषफल कितना आएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा और शेषफल 0 हो। तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार से यदि 7 प्लस 3x इस दिए गए बहुपद 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है तो 7 प्लस 3x से इस बहुपद में भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। और यदि 0 नहीं प्राप्त हुआ तब हम कहेंगे कि 7 प्लस 3x इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो आइए शेषफल प्रमेय से हम लोग शेषफल निकालते हैं। तो सबसे पहले दिए गए बहुपद को जिसमें भाग देना है उसे हम लोग क्या कर देंगे, px के बराबर लिख लेंगे, और जिससे भाग देना है, जैसे यहाँ पर 7 प्लस 3x से भाग देना है तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, 0 के बराबर लिख देंगे, और एक समीकरण बनेगा और यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे। 3x को रोक लेंगे और 7 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -7, और x बराबर -7/3 हो जाएगा। अब x का जो मान है इस बहुपद में रखेंगे, और यदि बहुपद का मान 0 हो गया तब हम कहेंगे कि 7 प्लस 3x इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, अन्यथा गुणनखंड नहीं है। px बराबर x के जगह पर क्या रखना है, -7/3। इसी प्रकार से 3 गुणे x क्यूब है तो -7/3 का क्यूब, प्लस 7 इंटू x है तो 7 इंटू -7/3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 3 है तो 3 लिखेंगे, गुणे का चिन्ह है तो गुणे। अब -7 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 343, वो भी माइनस का, तो माइनस यहाँ हम पहले लिख दे रहे हैं -343, और 3 गुणे 9 कर देंगे क्योंकि 3 से 3 ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा केवल 9, और +7 और -7 ये हो जाएगा -49, 3 गुणे 1 3 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा -343, और यहाँ बचा 9 माइनस 49/3। अब 9 और 3 का यदि हम एलसीएम लें तो कितना हो जाएगा, 9 9 1 9, तो ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -343, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 3 त्रिक का 9, तो 3 से अंश में गुणा करेंगे 3 9 27, 3 चौके 12, 12 2 14। अब 343 और -147 को जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 3 10, 4 4 8 1 9, और 3 1 4, -490/9, ये 0 के बराबर नहीं है। अतः 7 प्लस 3x इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड कब होता, जब ये शेषफल 0 होता।